तो जी हमने वहाँ तक इसको कर लिया था कि वेदर डेटा आप कैसे इनपुट करते हैं इसके अंदर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है जब आप उसमें स्पेसेस की डिटेल डालते हैं कि बिल्डिंग के अंदर मौजूद कौन कौन से रूम्स हैं, लॉबी है या कॉरिडोर हैं जिनको आपने एयर कंडीशन करना है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे इनपुट करते हैं। ये स्पेसेस का इसके अंदर एक विंडो होती है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी विंडो ओपन कर देगा। अब इसके अंदर आपने विंडो से रिलेटेड या स्पेस से रिलेटेड तमाम की तमाम डिटेल इसके अंदर इनपुट करनी होती है। अब मेरे सामने यहाँ पीछे एक ड्राइंग ओपन है, ये एक होटल की बिल्डिंग है और इसके अंदर रूम्स मौजूद हैं। अब आपने करना क्या होता है कि सबसे पहले जो अगर आप इस हैप की फाइल को देखेंगे तो यहाँ पे आपने पहले नेम देना होता है। ये स्पेस क्या चीज़ है, कौन सा स्पेस है। लाइक मेरे पास ये होटल बिल्डिंग है तो ये बेडरूम होगा, तो आप इस बेडरूम का नाम दे देंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर फ्लोर एरिया आपने इनपुट करना होता है। वैसे डायमेंशन मेंशन होती हैं आर्किटेक्चर लेआउट पर, अगर आर्किटेक्चर लेआउट पे ना मौजूद हो तो आपने करना क्या होता है, आपने सबसे पहले एक कमांड लेनी होती है ऑटोकैड पे जिसको हम पॉलीलाइन कहते हैं। पॉलीलाइन का काम ये है कि आप इसको एक डायमेंशन देना शुरू करेंगे जो कि सराउंडिंग होगी पूरे आपके रूम के, एक्सेप्ट दी वो एरिया जो कि नॉन कंडीशन हो, लाइक टॉयलेट वगैरह है, आपने उसको तो लेना नहीं है। तो आप इसके जो एरिया है उसको इस तरीके से मार्क कर देंगे। जब ये कंप्लीट हो गई तो आपने इसको क्लिक करना है इस लाइन को और आपने LI की कमांड देनी है। तो उसके ऊपर ये आपको एरिया बता देगा कि आपका जो एरिया है वो एरिया कितना है आपका पूरा। तो यहाँ पे आप देख लें 280 आ रहा है आपका इस पर स्क्वायर फीट। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाके 280 स्क्वायर फीट, क्योंकि यहाँ पे आपने यूनिट देखना होगा कि आपका यूनिट क्या, अगर स्क्वायर मीटर में तो आप स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे, अगर स्क्वायर फीट में है तो आपने स्क्वायर फीट में लिखना है। आपने 280 इसको स्क्वायर फीट इसका जो एरिया है वो लिख दिया। फिर सीलिंग हाइट नॉर्मली 10 फीट होती है, आपने 10 फीट लिख देनी है। बिल्डिंग वेट को हम डिस्टर्ब नहीं करते। फिर आ जाता है आउटसाइड एयर वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट। आउटसाइड एयर वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट से मुराद होता है फ्रेश एयर, कि फ्रेश एयर आपने कितनी देनी है। अब यहाँ स्पेस यूजेज का जो ये आप विंडो देख रहे हैं, पैनल देख रहे हैं, इसके अंदर एशरे ने सारी डाटा इनपुट किया हुआ है। ये डिटेल सारी जितनी भी है ये एशरे से रेफरेंस पॉइंट है इसका एशरे का, और एशरे जो गिवन है वही यहाँ पर है। तो अगर आप खुद से डालना चाहें तब भी आपने हैंडबुक एशरे की ही वो करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी, उसके मुताबिक आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा बेडरूम है तो आप जाके होटल एरिया में बेडरूम और लिविंग रूम को सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ देखें ये इसने अपना CFM पर परसेंट उसने पिक कर लिया। अब CFM पर परसेंट भी होता है, CFM पर स्क्वायर फीट भी हो सकता है, वो उसके हिसाब से आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद आ जाती है इंटरनल डिटेल। जैसा बताया था पिछले कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपने कंसिडर करनी पड़ती हैं, उसके मुताबिक यहाँ पे आपने इंटरनल लोड वगैरह यहाँ पे आपने देना होता है, जिसमें आपका ओवरहेड लाइटिंग आ जाता है, टास्क लाइटिंग आ जाता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डिटेल है, पीपल डिटेल है और मिसलिनियस लोड है। ओवरहेड लाइटिंग में आप क्या करते हैं कि आपके टाइप ऑफ द लैम्प या टाइप ऑफ द लाइटिंग फिक्सचर्स क्या है, उसके मुताबिक यहाँ आप डिटेल डालते हैं। नॉर्मली वॉट के हिसाब से लेते हैं, 2.2 ले लेते हैं। मुझे एग्जैक्ट फिगर अभी बिल्कुल एग्जैक्ट जहन में नहीं है, लेकिन ये कि इस तरह से ही फिगर होती है 2.2 समथिंग। तो उसके बाद ब्लास्ट फैक्टर, ये कांस्टेंट वैल्यू है आपकी, किसी भी लैम्प की ब्लास्ट फैक्टर एक वैल्यू होती है, वो आप 1 कंसिडर करते हैं। शेड्यूल ऑपरेटिंग आवर आपने देना होता है, 24 आवर का ऑपरेटिंग शेड्यूल आप सेलेक्ट करते हैं। आपने 24 आवर्स का ऑपरेटिंग शेड्यूल सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद टास्क लाइटिंग होती है, फिर आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आ जाता है। टास्क लाइटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आ जाता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में स्पेस में मौजूद आपके कंप्यूटर्स हैं, आपके प्रोजेक्टर्स हैं, प्लॉटर हैं, प्रिंटर हैं, तो उनकी बॉडी से एक हीट डेसिपेट होगी। तो वो हीट डेसिपेट कितनी हो सकती है वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। एशरे के अंदर उनका हीट डेसिपेटेड रेट गिवन है, आप हैंडबुक फॉलो करेंगे तो उसमें आपको डिटेल सारी मिल जाएगी। तो जिस रूम के अंदर जो जो आपकी चीज़ें मौजूद हों वहाँ से आप वैल्यू पिक करें, उनको सम करें और यहाँ पे फिर यहाँ लिख दें। उसमें आपको वॉट्स में होगी तो वॉट्स में लिखिएगा, वॉट पर स्क्वायर फीट होगी तो वॉट पर स्क्वायर फीट होगा। अब जैसे मैं इस रूम के अंदर जो मेरा ये आपका होटल रूम है तो मैं इसको LCD कंसिडर कर लेता हूँ, तो 500 वॉट में ले लेता हूँ। शेड्यूल आवर में वही करूँगा, 24 की आपने इसकी वर्किंग रखनी है।
यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है सैंपल शेड्यूल। फिर आप आ जाए प्यूपल में। इधर आपने ऑक्यूपेंसी रेट देना होता है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स आपके रूम में हो सकते हैं। अब ये बेडरूम है तो मैं मैक्सिमम 3 लोगों को कंसीडर कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ दी एक्टिविटी, एक्टिविटी लेवल आपने बताना होता है, ऑफिस वर्क है या सीटेड एट रेस्ट है। अब ऐसा तो नहीं है कि बेडरूम में बंदा मुस्तकिल लेटा ही रहेगा, और भी एक्टिविटी होती है, चलना फिरना होता है। इसको देने की जरूरत इसलिए होती है कि इससे आपका एक हीट डिसिपेटेड रेट अज्यूम करता है पीपल के लिए। तो आप सेडेंटरी वर्क दे दें कि हल्की फुल्की मूवमेंट होगी। शेड्यूल वही आपने लेना है 24 आवर्स का सैम्पल शेड्यूल स्केड्यूल, इसमें हम चेंजेस नहीं करते। इसी तरीके से आप आगे आ जाते हैं आपकी वॉल, विंडो और डोर्स की वो है। अब ये वाला रूम है हमारा, इसमें मैं देखूंगा कि मेरी कौन सी साइड एक्सपोज है, एक्सपोज टू सन है। लाइक ये मेरी राइट साइड की वॉल है, ये एक्सपोज टू सन है, और ये मेरी है, ये एक्सपोज टू सन है। तो अगर मैं पोल्स पे डिवाइड करूं, मतलब जो हमारा कंपास होता है पोल्स का, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ 4 पोल बनते हैं। अभी यहाँ कंपास इसका जो भी हो हर ड्राइंग का मौजूद होता है। इसका मैं कंसिडर करता हूँ लाइक मेरी ये जो वॉल है वो मेरी ईस्ट वॉल है, और ये मेरी जो वॉल है साउथ पे वॉल है। तो यहाँ पे मैं डिटेल डालूंगा उसी हिसाब से। ईस्ट वॉल है तो ईस्ट वॉल ले ली। अब इसकी लेंथ कितनी है, 17 फीट है। 17, और मुझे इसका लिखना है एरिया यहाँ पर। तो 17, और हमने हाइट कितनी ली थी, सीलिंग हाइट 10 फीट। तो 17 इंटू 10 ये हो गया आपका 170 स्क्वायर फीट। अगर इसमें कोई विंडो आ रही है तो आपने विंडो सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे क्वांटिटी देनी है। विंडो की डिटेल मैंने बताया था वहाँ बनाते हैं, पीछे जहाँ वैल्यूज बना रहे होते हैं। तो जब आप विंडो की डिटेल में जाके विंडो सेलेक्ट करेंगे तो वो आपका सारी चीज़ें दे देगा। इसी तरीके से वॉल की डिटेल भी आपने वहाँ बनाई है, तो ये सारी बनी हुई है जो भी जैसे बनाई आपने। तो आपने वॉल की डिटेल यहाँ से डिफॉल्ट या जो भी आपने बनाई होगी वो यहाँ पे मेंशन कर रहा होगा, वॉल 1 या एक्सटर्नल वॉल या इंटरनल वॉल, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई डोर्स होगा तो इसी तरीके से डोर्स में जाके कर लेंगे। साउथ वॉल पे आ जाए क्योंकि वो भी एक्सपोज टू सन है। साउथ वॉल आपने कंसिडर की 14 इंटू 10 स्क्वायर फीट इसकी वो है, 14 ये हो गई, और 10 इसकी हाइट हो गई। तो 14 इंटू 10 हो गया 140 स्क्वायर फीट। अब इसमें आ रही है ये विंडो। इस विंडो की लेंथ और जो डायमेंशन होगी या जो एरिया होगा वो आपने लेस करना होगा इस डायमेंशन में से। अब अगर मैं बोलूँ कि भाई विंडो मेरे पास 7 फीट हाइट की और 3 फीट उसकी विड्थ है, तो 7 इंटू 3 हो गया 21 स्क्वायर फीट। तो 21 स्क्वायर फीट जब आप 140 से माइनस करेंगे तो ये आपका बनता है 119 स्क्वायर फीट। और विंडो आपकी एक मौजूद है तो आपने इधर 1 क्लिक कर देना है। ठीक है जी, ये इस तरीके से आपकी डल गई वॉल की, आपकी विंडो की और आपकी डोर्स की डिटेल यहाँ पे। उसके बाद रूफ पे आ जाएं, रूफ एंड स्काईलाइट। अगर आपका एरिया एक्सपोज टू सन है, मतलब रूफ की बात कर रहा हूँ मैं, रूफ जो है आपकी एक्सपोज टू सन है, तो आप यहाँ से हाइट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट आपका जितना स्पेस का एरिया होगा, जो रूम का साइज है वो यहाँ मेंशन कर देगा। ऐसा भी होता है कि आपका 100% रूम जो है की जो छत होती है वो एक्सपोज टू सन नहीं होती, किसी के ऊपर प्रोजेक्शन आ रही होती है, कोई शेड लगा हुआ होता है, तो कभी कभार 50% आपका एरिया एक्सपोज टू सन होती है। रूफ की बात कर रहा हूँ मैं। कभी कभार 75% होती है। तो जितना एरिया आपका एक्सपोज टू रूफ एक्सपोज होगी उतना आपने उसको मार्क करना है और यहाँ पे एरिया निकाल के इधर लिख देना है। जिस तरीके से मैंने बताया था पॉलीलाइन की मदद से वही फॉलो करते हैं। अब मैं बोलूँ कि मैं ये 280 मेरा बिल्कुल एक्सपोज टू सन है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। रूफ की डिटेल मौजूद थी, सैंपल रूफ है, ये सारी डिटेल मौजूद है जो पहले बनी हुई डिफॉल्ट वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, यहाँ से आपने रूफ सेलेक्ट करनी होगी। रूफ की डिटेल भी आप खुद बनाते हैं, जैसे वैल्यू बनाना मैंने बताई थी उसी तरीके से आप रूफ की डिटेल डालते हैं, विंडो की डिटेल डालते हैं, आप वॉल की डिटेल डालते हैं। और ये सारी डिटेल आपको मिलती हैं आपके आर्किटेक्ट से। आर्किटेक्ट के पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं कि उसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल बिल्डिंग में कैसा यूज़ हो रहा है, सीलिंग की टाइप्स क्या है, सीलिंग की हाइट क्या है, फर्नीचर लेआउट क्या है, उसमें लगने वाले लैंप या लाइटिंग फिक्सचर जो हैं वो किस तरह के हैं, इक्विपमेंट है तो किस तरह का है। ये सारी चीज़ें आपको आर्किटेक्ट एंड से मिलती हैं। या अगर आप डायरेक्ट डीलिंग खुद कर रहे हैं प्रोजेक्ट में तो ये सारी की सारी डिटेल आपको वो शख्स प्रोवाइड करेगा जो कि प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा होगा या प्रोजेक्ट की मेन और आर्किटेक्चरल डिटेल को संभाल रहा होगा।
उसके बाद आ जाते हैं इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का भी हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कूलिंग लोड कैलकुलेशन में। जो आपके क्रैक्स हैं, विंडोज हैं या डोर की नीचे बॉटम्स हैं, तो वो जब आप गेट ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, अगर आउटसाइड एरिया जो है अनकंडीशनड है तो वहां से भी गर्म हवा आपके कमरे में ट्रेवल करेगी या रूम में ट्रेवल करेगी, तो उसका भी एक लोड आएगा। तो ये वो चीज़ होती है, यहाँ पे आपने देना होता है, डिटेल देनी होती है, वो आप लिख देते हैं। ये भी स्टैंडर्ड्स आपके एशरे में गिवन है। फ्लोर्स पे आ जाएं। फ्लोर्स में क्या होता है, आपने ये देखना होता है कि जिस एरिया को आप कंडीशन करने जा रहे हैं वो एरिया जो है आपका अबव दी कंडीशनड स्पेस है या अबव दी अनकंडीशनड स्पेस है। अगर तो उसके नीचे का एरिया कंडीशनड स्पेस है तो आप कंडीशनड स्पेस पे क्लिक करेंगे। अगर फ्लोर अबव अनकंडीशनड स्पेस है तो आप फ्लोर अबव अनकंडीशन कंसिडर करेंगे। नॉर्मली जो हमारे ग्राउंड फ्लोर के एरियाज होते हैं उनको हम फ्लोर अबव दी कंडीशन स्पेस ही करते हैं, क्योंकि ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बनस्बत आउटसाइड एयर के इन्वायरमेंट के वो इंटरनल आपका कम ही होता है, तो उसको फ्लोर अबव कंडीशन स्पेस ही करेंगे हम। जब अनकंडीशन स्पेस करते हैं तो यहाँ आपको कितना एरिया आपका अनकंडीशन है, जैसे मैंने बताया था कि एक्सपोज रूफ की बात करते हैं, तो जब एक्सपोज रूफ के अंदर अगर 100% तो 100%, 50% है तो 50% एरिया। इसी तरीके से अनकंडीशन स्पेस में भी आपने यही करना होता है। फिर यहाँ पे जो आपकी फ्लोर स्लैब होती है, फ्लोर स्लैब या रूफ स्लैब जो होती है उसकी यू वैल्यू यहाँ पर आ जाती है या आपने पुट करनी पड़ती है। वो वैल्यू जब आप शुरू में इनपुट्स दे रहे होते हैं यहाँ वैल्यूज बनाते हैं तो वो वैल्यूज आ जाती है कैलकुलेट होकर, वही आपने यहाँ पे लिखनी होती है। फिर उसके बाद ये 4 पॉइंट्स हैं जिसमें है अनकंडीशन स्पेस मैक्स टेम्परेचर। मतलब अनकंडीशन स्पेस में टेम्परेचर से मुराद ये है कि आपका वो एरिया जो इंटरनल है, रूम्स वगैरह हैं आपके, उसका टेम्परेचर क्या है और एम्बियंट टेम्परेचर क्या है। ये है समर का। समर का आप बाहर का अगर टेम्परेचर देखें तो वो ज़्यादा होगा और रूम का जो होगा वो कम ही होगा, इसलिए यहाँ 75 है और 95 है। ये नीचे 2 पॉइंट्स हैं विंटर के, तो विंटर में जो है वो इनसाइड टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मतलब अंदर का एरिया गर्म होता है और बाहर आउटसाइड टेम्परेचर कम होता है, यानी कि ठंडक ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ये डिफरेंस इसका टेम्परेचर का मेंशन है। फिर आखिर में होता है हमारा पार्टीशन वॉल या पार्टीशन सीलिंग। सीलिंग पार्टीशन से मुराद ये है कि आपके कमरे में सीलिंग लगी हुई है और उसके ऊपर का जो एरिया है वो अनकंडीशनड है, तो इन बिटवीन सीलिंग एंड दी स्लैब जो है वो एक पार्टीशन बन जाता है। तो वो आपने डायमेंशन मेजर करके यहाँ पे एरिया उसका लिखना होता है। इसी तरीके से वॉल पार्टीशन होता है कि वॉल से मुराद ये है कि आपका जो रूम है ये वाला, तो इसके अंदर ये जो टॉयलेट एरिया है ये एक तरह से अनकंडीशन है और ये आपका पार्टीशन बन जाता है। तो आप यहाँ से लेके इस वॉल तक ये एरिया मेजर करेंगे कितना है, डायमेंशन क्या है, उसी तरीके से आप सीलिंग हाइट से मल्टीप्लाई करके जब आपका एरिया निकल आएगा तो यहाँ इनपुट कर देंगे। पार्टीशन वॉल जितनी भी हो, 1 या 2 3 जो भी हो, आप सबका एक साथ कंबाइन करके यहाँ स्क्वायर फीट एरिया लिख सकते हैं। आपके पास यहाँ वॉल की डिटेल आ जाएगी, जो यू वैल्यू और वॉल की बनाई थी और ये टेम्परेचर उसी तरीके से मेंशन होंगे। स्पेस बनाने के बाद फिर हमारा अगला स्टेप होता है उसको सिस्टम में इनपुट करना। सिस्टम्स का भी बिल्कुल वही तरीका है जो हमारा स्पेस बनाने का था। अब एक बात यहाँ पे जहन में रखिए कि सिस्टम से मुराद आपकी जोनिंग होती है कि आपकी जो प्लान है, लाइक ये मेरा प्लान खुला हुआ है, इसमें आप रूम्स देख रहे होंगे कि कितने रूम्स हैं, ऑलमोस्ट 10 रूम्स हैं एक साथ ना। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम एक डिज़ाइनर ही कंफर्म करता है अवेलेबिलिटी ऑफ दी स्पेसिस के हिसाब से कि आपका जो फ्लोर है कि उसको किस तरीके से जोन में डिवाइड करना है, कि वो 4 रूम को या 5 रूम को या जितने भी जो भी स्पेसिस हैं उसमें आपके अगर हॉस्पिटल बिल्डिंग है तो उसमें आईसीयू होगा, रिकवरी होगा, प्रिपरेशन होगा, ऑपरेशन थिएटर्स हो सकते हैं, वेटिंग एरिया होगा, मतलब डिफरेंट जो आपकी बिल्डिंग की टाइप होगी तो उसका स्पेस की जो टाइप है वो भी डिफरेंट होगी। तो ये डिज़ाइनर ही आपका सजेस्ट करता है और उसी हिसाब से वो अपना जोन डिवाइड करता है कि उसने अपने यूनिट को एक यूनिट से कितने स्पेसेस को उसने रन करना है। आपके पास जब आप सिस्टम में स्पेसेस में डाटा डाल देते हैं तो फिर इस सिस्टम के अंदर आपने अपना जोन डेवलप करना होता है। उसके अंदर एरिया का जो स्पेसेस आप बनाएंगे
क्योंकि यहाँ आपने एक स्पेस तो बनाना नहीं है, जितने भी रूम्स हैं सबकी आप इनपुट करेंगे अपने स्पेस वाले जो है वो विंडो के अंदर। और इसी तरीके से सिस्टम वाली विंडो के अंदर भी तमाम के तमाम स्पेसेस जितने थे सबको सिस्टम में आप उसी तरीके से इनपुट करेंगे। इसी तरीके से ये बेडरूम आएगा पहला आपका, बेडरूम 1 आ गया। इक्विपमेंट टाइप नॉर्मली जो भी आप कर रहे होते हैं वो सेलेक्ट कर लेते हैं, और अगर नहीं भी करें तो उसका कोई इतना इशू नहीं आता। एयर सिस्टम टाइप है कि सिस्टम किस तरह का होगा, CAVA मतलब कांस्टेंट एयर वॉल्यूम है या वेरिएबल एयर वॉल्यूम है, तो आप इसको कांस्टेंट एयर वॉल्यूम ही रहने दें। सिस्टम कंपोनेंट में जब हम आ जाते हैं तो आपने वेंटिलेशन ऑफ द एयर करनी है, कूलिंग करनी है, हीटिंग प्रोसेस, सप्लाई और डक्ट सिस्टम। यहाँ पे आपने एयर फ्लो कंट्रोल है तो कांस्टेंट ही है, वो एक जैसे ही रहेगा। सम ऑफ स्पेसिस ऑफ आउटसाइड एयर फ्लो आपने वहाँ पीछे सेलेक्ट कर लिया था स्पेस इनपुट में, तो ये वहीं से डिटेक्ट करके यहाँ डाटा लोड कर लेगा, और वो एक्सरे 62.1 से ही उसने डाटा लोड किया है पीछे ही। जोन कंपोनेंट में आ जाए। अब यहाँ पर आपने स्पेस अपने जोन में डालना होता है, लाइक ये जोन 1 है, जोन 1 होगा, जोन 2, जितने आप स्पेसेस ऐड करते जाएंगे अलग अलग। तो अब ये मेरे पास एक स्पेस है तो मैंने यहाँ इसको ऐड करवा दिया। अगर मेरे पास 3 4 5 6 जो भी होते तो मैं सबको जितने इस जोन के अंदर मुझे जितने स्पेस रखने मैंने यहाँ पर ऐड करवा देंगे। इसी तरह से साइजिंग डाटा है। अच्छा, जब यहाँ पर आप ये ऐड करा लेंगे तो जितने 3 4 रूम जितने भी आपने कराने उसके बाद आप ओके कर देंगे, देन वो आगे बढ़ जाएगा। साइजिंग डाटा में आप आ जाएं। साइजिंग डाटा में भी हम कोई ख़ास तब्दीली नहीं करते, कंप्यूटर जनरेटेड ही हम रहने देते हैं इसको, उसके अलावा हम अपने पास से नहीं देते। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा डिटेल मौजूद है तो आप फिर सिस्टम साइजिंग डाटा जो है अपने मुताबिक यूज़र डिफाइंड पे जाकर इस पर यूज़र डिफाइंड पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। ये वही डिटेक्ट करेगा जो हमने पीछे मेंशन किया हुआ है। आप इसको कंप्यूटर जनरेटेड रहने दें। फिर आ जाता है यहाँ पे असल चीज़ें। आप सेफ्टी फैक्टर में आएंगे तो आपने यहाँ सेफ्टी फैक्टर इनपुट करना होता है जो कि 10% हम नॉर्मली लेते हैं। अगर क्रिटिकल एरिया है जहाँ पर आपको ज़्यादा इस बात का अंदेशा है कि आउटसाइड का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा वेरी करेगा या गर्मी बहुत ज़्यादा हो सकती है या बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वेदर हो सकता है, तो फिर आप सेफ्टी फैक्टर में 15% रख दें या 20% रख दें। वैसे 10% ही हम रखते हैं। फिर उसके बाद इक्विपमेंट में आप आ जाएं, इसमें भी हम कोई चेंजेस नहीं करते। देन फिर आप इसको यहाँ थर्मोस्टेट शेड्यूलिंग देनी पड़ती है। सॉफ्टवेयर में मैं आपको दूसरे जो हमारा एक प्रोजेक्ट है मैं उसका सिस्टम रन करके, ये हमारा इसी जो मैंने प्लान खोला हुआ पीछे इसी की ये हेड फाइल बनी हुई है। तो ये सिस्टम यहाँ पे डेवलप हुए हैं, आप ये देख सकते हैं सारे। अब जो सिस्टम में आप जाएंगे, किसी भी आप होटल लॉबी में आ जाएं, ये होटल लॉबी ये देख सकते हैं आप, ये सारा इसमें ऐड हुआ हुआ है। सिस्टम कंपोनेंट आ गया, जोन कंपोनेंट आ गए, यहाँ पे आपने जो जो जोनिंग करनी थी उस हिसाब से डिवाइड कर लिया, साइजिंग आ गया। अभी कूलिंग सेंसिबल लोड वगैरह सब डला हुआ है, इसमें सेफ्टी फैक्टर लगेंगे और आपने इसको ओके कर दिया। इस तरीके से आपका एक सिस्टम अपडेट हो जाता है, सिस्टम जनरेट हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, लोड कैलकुलेशन जानने के लिए प्रिंट और व्यू डिज़ाइन इवेंट। जब आप इसको लोड करते हैं, इसको प्रिंट की कमांड देते हैं तो ये आपका छोटी विंडो खुलेगी, उसमें आप सिस्टम साइजिंग समरी कर लें और स्पेस लोड समरी कर लें। इसको आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू क्लिक करेंगे, ये आपके सामने आ गई आपकी लोड शीट। अब इसमें वो तमाम डाटा मौजूद है जो जो आपने दिया था। अब यहाँ लोकेशन हैदराबाद की थी इस प्रोजेक्ट की जो मैंने खोला है, तो ये इसके हिसाब से आ गया। यहाँ टाइप ऑफ दी एयर सिस्टम नेम आ जाएगा, किस जगह का है, टाइप ऑफ दी सिस्टम आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ कूलिंग लोड मेंशन कर रहा है कि ये 5.2 टन, मतलब हम रफली इसको 5.5 टन ही कंसिडर करेंगे फिगर को राउंड करके। और ये उसकी सारी दूसरी मज़ीद डिटेल्स आ रही हैं। एयर वॉल्यूम कितना होगा, आउटसाइड एयर वॉल्यूम मतलब फ्रेश एयर कितनी होगी वो यहाँ मेंशन है। CFM पर पर्सन कितना होना चाहिए वो यहाँ मेंशन है जो हमने लिया है। मोटर, फैन मोटर की डिटेल यहाँ पर आपको बता देगा सारी। और लोड किस मंथ के बेसिस पे लिया है, आउटसाइड एयर, ड्राई बल्ब, वेट बल्ब टेम्परेचर, वो सारी चीज़ें यहाँ गिवन हुई। क्योंकि जो मैंने पीछे 3 4 स्लाइड आपको शुरू में बताई थी इस लेक्चर के, तो उस वीडियो के शुरू में आपने देखा होगा कि ये तमाम चीज़ें जो यहाँ दिखा रहा है कि ड्राई बल्ब, वेट बल्ब और मंथ,
ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि ये सब कंसिडर की जाती हैं और देखी जाती हैं। तो यहाँ पे भी तमाम वो चीज़ें बता रहे हैं। तो ये हमारा प्रोसेस होता है कि हैप के सॉफ्टवेयर के थ्रू हम किस तरीके से अपनी लोड कैलकुलेशन करते हैं, क्या क्या स्टेप्स हम लेते हैं, कौन कौन सा डाटा हमें चाहिए होता है। तो ये तमाम सारा का सारा इस अंदाज में किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा, और अगर कोई क्यूरीज हो, कोई चीज़ समझ में ना आए, तो आप उसको मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।